नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानिक खोज। आइए आज हम कुंडली में बनने वाले त्रिग्रही योग, मतलब कि अगर एक साथ 3 ग्रह आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठे हैं, जैसे कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, आप देख सकते हैं प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव से लेकर 12 भाव तक होते हैं। तो वो कहीं पर भी बैठे, अगर 3 ग्रह एक साथ बैठे हों तो उनका एक डायरेक्ट फल आप क्या कह सकते हैं या फिर क्या जान सकते हैं, अपनी कुंडली खोल कर डायरेक्ट ये मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। आइए प्रारंभ करते हैं। अगर एक साथ सूर्य, चंद्रमा और बुध आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठे हैं तो यह माता पिता के लिए अशुभ होता है, बहुत ज़्यादा शुभकर नहीं होता है, खासकर माता के लिए, क्योंकि यहाँ सूर्य बैठ गया है तो चंद्रमा को जला देगा, जो चंद्रमा माता की कारक मानी जाती हैं। मनोवैज्ञानिक सरकारी अधिकारी होता है ब्लैकमेलर। यहाँ पर बुध अगर ज़्यादा प्रभावी हुआ तो ब्लैकमेलर मतलब बुद्धि भ्रष्ट तरीके से काम भी कर सकता है। अशांत मानसिक तनाव परिवर्तनशील हमेशा रहेगा, क्योंकि जो चंद्रमा है यहाँ पर पीड़ित हो जा रहा है। उसी प्रकार सूर्य, चंद्र और केतु अगर एक साथ बैठे तो रोजगार के लिए परेशान रहता है, न दिन को चैन न रात को चैन, बुद्धि काम न दे, चाहे लखपति भी हो जाए शक्तिहीन रहेगा। मतलब यहाँ पर थोड़ा खास करके सूर्य अगर चंद्रमा के साथ बैठे तो थोड़ी बेचैनी वाली स्थिति, मन कमज़ोर अवश्य होता है। सूर्य, शुक्र और शनि अगर तीनों एक साथ बैठे अभी कुंडली में कहीं पर भी तो पति पत्नी में विक्षोभ होता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर पीड़ित हो जा रहा है। तलाक की स्थिति हो जाती है, घर में अशांति, सरकारी नौकरी अगर लग भी गई तो उसमें गड़बड़ की स्थिति बनी रहती है। खासकर दाम्पत्य जीवन यहाँ पर काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर जिसका भी कुंडली में ये योग बन रहा है उसे अपने दाम्पत्य जीवन पर काफ़ी ध्यान करने की ज़रूरत पड़ती है। सूर्य, बुध और राहु अगर एक साथ बैठे हैं तो सरकारी नौकरी मिलता है, व्यक्ति को अधिकारी बनता है। हालांकि बुध राहु के साथ बैठा है तो नौकरी में गड़बड़ भी होगा, घूस लेने की ज़्यादा प्रवृत्ति रहेगी। 2 विवाह का योग संतान के लिए हल्का रहता है, जीवन में अंधकार। 3 ग्रहों की युति के फल जानते हैं ये और कुछ। चंद्र, शुक्र और बुध अगर एक साथ आपकी कुंडली में कहीं बैठे तो सरकारी अधिकारी का भी योग बनाता है यह। कर्मचारी, घरेलू अशांति रहेगी, बहुशास का झगड़ा चलता रहता है, व्यापार के लिए बुरा, लड़कियां अधिक, संतान में विघ्न। यहाँ पर व्यापार के लिए जो बुरा कहा गया है उसमें अगर आप अच्छे ईमानदारी से करना चाहें तो फिर समस्या होती है। लड़कियां अधिक, संतान में विघ्न होता है। चंद्र, मंगल और बुध अगर तीनों साथ बैठे हैं तो मन, साहस, बुद्धि का सामंजस्य यहाँ पर अच्छा हो जाता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, नीतिवान, साहसी, सोच विचार कर काम करने वाला, पाप दृष्टि किसी की भी कोई ग्रह की ना हो तो ये काफ़ी अच्छा होता है। चंद्रमा, मंगल और शनि अगर एक साथ बैठे तो नज़र कमज़ोर, बीमारी का भय लगा रहता है, क्योंकि मंगल शनि है। डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर, मानसिक तनाव होता है। ये डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर खासकर मंगल और शनि के वजह से होता है, क्योंकि टेक्निकल फील्ड जागृत हो जाता है। ब्लड प्रेशर कम या अधिक होते रहता है, क्योंकि मंगल और शनि 2 विपरीत ग्रह हैं, एक हवा का झोंका है तो एक अग्नि है। चंद्रमा, मंगल और राहु अगर एक साथ अभी कुंडली में बैठे तो पिता के लिए शुभ होता है, चंचलता देता है। माता तथा भाई के लिए हल्का अच्छा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर राहु भी पीड़ित, राहु से चंद्रमा पीड़ित हो गया है। चंद्र, बुध और शनि अगर तीनों के साथ बैठे हैं तो तंतु प्रणाली में रोग, बेहोश हो जाना, बुद्धि खराबी से अनेक दुख, अशांत मन, बहमी मतलब हमेशा शक्की स्वभाव का रहता है, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान उसे जरूर देना चाहिए। चंद्र, बुध और राहु अगर एक साथ बैठे तो माता के लिए खराब हो गया, क्योंकि चंद्रमा यहाँ राहु से पीड़ित हो गया। सुख हल्का रहेगा, सुख परेशान रहेगा, क्योंकि मन बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा सोचता रहेगा। पिता पर भारी, दुर्घटना की आशंका। 3 ग्रहों की युति के फल। चंद्र, शनि और राहु रहे तो माता का सुख कम, दिमागी परेशानियां रहेंगी, क्योंकि शनि विष योग बना देगा यहाँ पर, राहु के साथ है तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, दुर्घटना का भय, स्वास्थ्य हल्का रहेगा। शुक्र, बुध और शनि अगर तीनों साथ रहें तो चोरियां होती हैं, धन हानि होता है, प्रॉपर्टी डीलर, जायदाद वाला, पत्नी घर की मुखिया होती है ऐसे व्यक्तियों की। मंगल, बुध और शनि एक साथ बैठे हैं तो आँखों में विकार होता है, तंत्र प्रणाली में विकार, रक्त में विकार, क्योंकि मंगल ही रक्त का कारक होता है, उसमें शनि बैठे तो समस्या देगा। मामा के लिए अशुभ, क्योंकि मामा का कारक बुध होता है, छठे घर का। दुर्घटना का भय होता है। ये मंगल और शनि कहीं भी बैठे तो आप मान लीजिए दुर्घटना का भय उसको होने वाला है। मंगल, बुध और गुरु अपने साथ में हो तो यहाँ पर अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया, अपने कुल का राजा होगा। विद्वान, शायर, गाने का शौक, औरत उसकी अच्छी मिलती है। मंगल, बुध और शुक्र अगर साथ में हो तो धनवान होता है, चंचल स्वभाव होता है, हमेशा खुश रहे और क्रूर भी रहे, उसे अपने चरित्र का भी ध्यान रखना चाहिए। मंगल, बुध और राहु हो तो बुरा होता है, कंजूस, क्योंकि मंगल सेनापति है ग्रह देवताओं का और राहु है सेनापति राक्षसों का। कंजूस, लालची, रोगी, फकीर, बुरा काम करे
उसी प्रकार अगर मंगल, बुध और केतु एक साथ बैठे हैं तो बहुत अशुभ होता है। यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी चोट लगता है उसको, रोगी होता है, कंजूस हो, दरिद्र भी कभी कभी हो जाए। जहाँ भी बैठे उस तरीके से दरिद्र, मतलब पांचों में बैठे तो दिग्यांश दरिद्र, गंदा रहे, व्यर्थ का काम करे। अगर गुरु बुध और सूर्य साथ बैठे तो पिता के लिए अशुभ हो गया। यहाँ पर विद्या अच्छी मिलती है, ले विभाग में नौकरी भी होता है, लेकिन पिता के लिए थोड़ी शुभ होती है, हालांकि ज्ञान अच्छा होता है। गुरु, चंद्र और शुक्र अगर एक साथ बैठे तो 2 विवाह योग बनता है। रोग, बदनाम प्रेमी, कभी धनी कभी गरीब। चंद्र, गुरु और मंगल एक साथ बैठे तो हर प्रकार से उत्तम, धनी, उच्च पद, अधिकारी, गृहस्थ, सुख। और गुरु, चंद्र और बुध अगर एक साथ बैठे तो धनी भी होता है, अध्यापक होता है, दलाल प्रकृति का भी काम कर लेता है, पिता के लिए शुभ और माता बीमार रहे, ऐसा होता है। खासकर चंद्रमा और बुध एक साथ बैठे तो दोनों अशुभ ग्रह हैं एक दूसरे के साथ। गुरु, शुक्र और मंगल अगर साथ बैठे तो संतान की ओर से परेशानी, प्रेम संबंधों से दुखी और गृहस्थ में अशुभ होता है। गुरु, शुक्र, बुध एक साथ बैठे तो कुटुंब अथवा गृहस्थ अच्छा नहीं माना जाता है, पिता के लिए शुभ, व्यापारी होता है। गुरु, शुक्र और शनि एक साथ बैठे तो फसादी, पिता पुत्र में तकरार, हमेशा लड़ाई झगड़े करने की बना रहता है, हालांकि कभी कभी न्यायवादी भी होता है। गुरु, मंगल और बुध अगर साथ बैठे तो संतान कमज़ोर होता है, बैंक एजेंट का काम करता है, धनी, वकील इस तरीके का काम करता है, मतलब एजेंट जो पैसे कमाते हैं उस तरीके से कमाता है ये। चंद्र, शुक्र, बुध और शनि अगर साथ में बैठे तो माँ पत्नी में अंतर ना समझे। चंद्र, बुध, शुक्र, सूर्य साथ में रहे तो अच्छे काम करे, आज्ञाकारी हो, माँ बाप के लिए शुभ, भला आदमी, सरकारी नौकरी विलंब से मिले। ये 4 ग्रह, 5 ग्रह, 6 ग्रह सबका मैंने एक और सीरीज बना रखा है रावण संहिता में, आप उसे ज़रूर सुने, अपनी कुंडली में मिलाएं और कैसा मिलता है ज़रूर बताएं इसका फल। क्योंकि कुंडली के बहुत सारे जो योग होते हैं सब पर लागू नहीं होते हैं, लगभग कुंडली में 70% अगर उसका फल लागू हो जाता है तो उसे योग मान लिया जाता है। तो आप ज़रूर बताएं कि आप पे लागू हो रहा है कि नहीं, इसी पर आगे और सारे योग बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।